अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। गौ माता की गौ हत्या। भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लखन सिया रामचंद्र की। उमापति महादेव की। श्री बाल कृष्ण लाल की। गीता माता की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। उमापति महादेव की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार के युगल चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। श्री व्यास परंपरा को नमन। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। पवित्र वैशाख के महीने में पूज्य माता पिता को गीता का पाठ सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इसी के माध्यम से गीता का पाठ और अध्ययन लाभ, गीता के द्वारा सत्संग का लाभ हमको आपको प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र में गीता के 5वें अध्याय का सत्संग लाभ पाठ श्रवण हमने किया। अभी गीता के 6वें अध्याय का पाठ का लाभ हम आप प्राप्त करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि केवल जो कर्म का त्याग कर देता है, केवल जो क्रिया का त्याग कर देता है वो योगी नहीं बन जाता। केवल जो मात्र अग्नि का त्याग कर देता है वो सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करते। तो केवल अग्नि का त्याग कर देने से ही कोई सन्यासी नहीं होता। केवल कोई कर्म करना छोड़ दे, अपनी क्रियाओं का त्याग कर दे, अपने दिनचर्या के क्रिया का त्याग कर दे या अन्य क्रियाओं का त्याग कर दे, तो उससे केवल कोई योगी नहीं हो जाता। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, अर्थात जो कर्म करता है किंतु फलाकांक्षा उसके अंदर नहीं है, कर्म करेगा किंतु कोई फल उसको नहीं चाहिए, तब आगे चल करके वह योगी और सन्यासी बन सकता है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। भगवान बता रहे हैं कि जो सन्यास है, जिसको हम सन्यास कहते हैं, उसी को कहे आप योग भी जान लीजिए, क्योंकि जब तक कोई पुरुष संकल्पों का त्याग नहीं करेगा योगी नहीं बन सकता। हमारा जो मन है, इस मन के द्वारा हम कई तरह के संकल्प विकल्प करते हैं,
मैं ऐसा काम करूँगा, मैं अमुक वस्तु को प्राप्त करूँगा, कि मैं अमुक लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। इस तरह से मन जो है संकल्प विकल्प करता है। तो जब तक कोई संकल्पों का त्याग नहीं करेगा तब तक कहे वह योगी नहीं हो सकता। आरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो योग का मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति योगी बनता है, यह योग का जो साधन है, इसके लिए जो हेतु है, कारण है, वह है निष्काम भाव से कर्म करना। अर्थात कोई सच्चा योगी बनना चाहता है, योग के मार्ग में आरूढ़ होना चाहता है, तो उसको चाहिए कि निष्काम भाव से कर्म करे। मन में किसी तरह की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई तृष्णा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, तब वो सच्चा योगी बन सकता है। और भगवान कहते हैं जब वह सच्चा योगी बन जाता है, योग के मार्ग में आरूढ़ हो जाता है, तो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है। अब चूंकि उसके मन में तो भाई कोई कामना ही नहीं है, जब कामना ही नहीं है तो काहे संकल्प विकल्प करेगा। तो निष्काम कर्म करता है, संकल्पों का त्याग कर देता है। तो निष्काम कर्म योग की प्राप्ति में हेतु है, कारण है। और सर्व संकल्पों का जो त्याग है, जब योगी पुरुष योग में आरूढ़ हो जाता है तो समस्त प्रकार के संकल्पों का जब वह त्याग कर देता है, यही समस्त संकल्पों का जो अभाव है वही उसके कल्याण में हेतु अर्थात कल्याण में कारण बनता है। तो निष्काम कर्म करना, और मैं ये करूँगा, ये खाऊँगा, ये पीऊँगा, अमुक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करूँगा, ये करना है, किसी तरह का संकल्प जो है ना करना, ये उसके कल्याण का हेतु बन जाता है। क्योंकि संकल्पों का त्याग होता है, निष्कामता आती है, तभी परमात्मा मिलते हैं। ये बहुत बड़ी पात्रता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भागवत जी के अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन की चर्चा होती है, तब उसमें कहा जाता है कि यह जो भागवत महापुराण है, इसका जो प्रयोजन है वह है कहे निष्काम प्रेम। परमात्मा की निष्काम सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से प्रेम करें, भगवान से कुछ न मांगे। और यदि हमारी ये स्थिति नहीं है, कुछ मांगना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। मांगना है तो संसार के लोगों से ना मांगे, संसारी लोगों से ना मांगे, मांगना हो तो भगवान से मांगो। यदि निष्कामता की स्थिति नहीं पहुंची है, उस धरातल पे नहीं पहुंचे हैं और मांगना है तो भगवान से मांगिए। पर भागवत जी कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवत प्रेम पाना है, भगवत सेवा प्राप्त करना है, तब ये जरूरी है कि हमारे हृदय में निष्काम प्रेम हो, किसी तरह की कोई कामना न हो। प्राकर्षणोचितम कैतवम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सह प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। तो वहाँ जो चर्चा की गई भागवत महापुराण के, उसमें कहा गया प्रउपसर्ग लगा करके कि किसी तरह की कैतव रहित जो कपट है, कामना है, वो नहीं होना चाहिए। धर्मानुष्ठान में कैतव क्या है, कपट क्या है? जो कामना होती है, फल की इच्छा होती है, वह कपट है। और प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, प्रउपसर्ग लगा करके यहाँ तक कह दिया कि भागवत महापुराण का श्रवण और परमात्मा की आराधना ऐसा करें कि मोक्ष की भी आकांक्षा ना किया जाए, मोक्ष भी ना मांगे, जो परमात्मा को देना है वो दें, किसी तरह की कामना हृदय में ना हो, केवल भगवत दर्शन भगवत प्रेम ही हृदय में रहे, यह निष्काम भाव है। तो जाको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोरा उर निज गेह। जब भगवान ने अपने रहने का स्थान पूछा, तब वाल्मीकि जी ने विभिन्न स्थान बताते हुए कहा कि जाको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह।
कहते हैं प्रभु जो आपकी भक्ति करता है किंतु हृदय में कोई कामना नहीं है और कुछ नहीं चाहता, जाको कबहु न चाहिए कुछ, जिसको केवल आपकी सेवा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, जो भगवान से भगवान को मांगता है किंतु भगवान से संसार का पदार्थ नहीं मांगता, जो भगवान को साधन नहीं बनाता। यदि हम भगवान से सुख, संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि सांसारिक वस्तु मांग लेते हैं तो समझो हमने भगवान को साधन बना दिया। सुख पाने का साधन, धन पाने का साधन, पद और प्रतिष्ठा पाने का साधन भगवान हमारे साध्य नहीं हुए। और जो केवल परमात्मा से परमात्मा को ही चाहता है वो उनके भगवान लक्ष्य होते हैं। तो जाको कबहु न चाहिए कुछ तुम सन सहज स्नेह, जिसको कुछ नहीं चाहिए तो मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं करता है, निष्काम भाव से रहता है। बड़ा सामर्थ्यवान होते हुए भी जो ऐसे भगवान के भक्त हैं वो परमात्मा से कुछ नहीं चाहते। ईश्वर दास नाम के एक भक्त थे, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते थे, गृहस्थी थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। तो एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि घर में खाने को कुछ नहीं था भोजन के लिए। तो पत्नी आके बोली ईश्वर दास जी से कि आप तो भजन में बैठे हुए हैं, दिन भर भजन ही करते हैं, अब बच्चे लोग कह रहे हैं कि भोजन दो, तो मैं क्या खिलाऊं? और घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी अनाज इत्यादि नहीं है, क्या किया जाए? तब ईश्वरदास ने कहा देवी भजन ही तो करना है, यही जीवन में सार है। ऐसा करो आप चूल्हा चिता दो, चूल्हे में लकड़ी लगा दो और बर्तन में जल रख करके कोई आध बर्तन अंदर में डाल देना, तो बर्तन जो है बजने लग जाएगा। लोगों बच्चों को ये लगेगा कि माँ कुछ बना रही है और तुम भी आ जाओ, बच्चों को भी ले आओ और सब मिल करके भजन करते हैं। तो उसकी पत्नी ने, ईश्वरदास जी, संत ईश्वरदास जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। एक बर्तन में जल ले लिया, उसमें एक आध बर्तन डाल करके अग्नि में चढ़ा दिया और सब के सब आकर के ईश्वरदास जी के साथ बैठ के भजन करने लगे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ढंग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो भक्त तो जो हैं जहाँ रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं। तो भोजन तो करने के लिए कुछ नहीं था। ईश्वरदास जी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब भजन करने लग गए। अब भगवान द्वारकाधीश को चिंता हो गई कि मेरा भक्त ईश्वरदास तो भजन कर रहा है और केवल भजन करता है, वो उसके घर में कहे भोजन भी नहीं है, उसके बच्चे क्या खाएंगे? तो भगवान द्वारकाधीश आए और आकर के भगवान ने सुंदर खिचड़ी बनाई और भगवान के दिव्य कर कमलों से जो दिव्य खिचड़ी बनी, तब भगवान ने ईश्वरदास जी को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, सबको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जो निष्काम भक्त होते हैं, चाहे आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ना हो, चाहे संन्यास के मार्ग में, चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग, ये जरूरी है। यह जो निष्काम भाव है वह समस्त मार्गों में साधना के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि इस पात्रता को प्राप्त कर लें, हृदय में निष्कामता आ जाए, और इतने ऊंचे निष्काम भाव के संत थे ईश्वरदास जी के भगवान आते थे, उनके गोद में बैठते थे, ईश्वरदास के साथ खेलते थे, बात करते थे। तो भगवान आके कहते हैं ईश्वरदास जी आप हमसे कुछ मांग लो। तो ईश्वरदास जी कुछ नहीं कहते थे, भजन करते थे, कन्हैया से बातचीत करते थे, विनोद करते थे, खेलते थे बढ़िया। बार बार भगवान आए, खेले, फिर कहें ईश्वरदास जी कुछ मांग लो। तो ईश्वरदास जी नहीं मांगते थे। उनकी पत्नी ने कहा भाई जब आपके पास भगवान आते हैं, आपके गोद में खेलते हैं, आपसे बात करते हैं और मांगने कहते हैं, तो कुछ धन संपत्ति, अनाज इत्यादि मांग लो। तो ईश्वरदास ने कहा अरे तुम नहीं जानती हो
संसार के कोई वस्तु पदार्थ मांग लूँगा तो कान्हा जो आता है नहीं आएगा। तो फिर भगवान आए, संत ईश्वरदास जी की गोद में बैठे। फिर कन्हैया ने कहा बाबा कुछ मांग लो। तो ईश्वरदास जी ने कहा देखो कन्हैया, झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। ये बताओ, यदि मैं तुमसे कुछ मांग लूँगा तो जैसे अभी आप आकर के मेरे गोद में बैठते हो, मेरे साथ बात करते हो, मेरे साथ खेलते हो, यदि कुछ मांग लूँगा संसार का वस्तु, तब आके मेरे से बात करोगे क्या, मेरे साथ खेलोगे क्या? तब भगवान गंभीर हो गए और भगवान ने कहा तब फिर मेरी क्या आवश्यकता है? जब संसार के वस्तु मिल जाएंगे, आपको वैभव मिल जाएगा, संसार का पदार्थ मिल जाएगा, तब मेरी क्या आवश्यकता है संसार के पदार्थ के साथ आनंद करना। तब ईश्वरदास जी ने कहा कि आपको छोड़ करके संसार का कोई वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए, और दोबारा अब आप मुझसे मत पूछना, मत कहना कि मुझसे कुछ मांग लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे जो संत होते हैं भगवान के भक्त, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान से केवल भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा मांगते। और सामर्थ्यवान कितने थे ईश्वरदास जी कि एक बार तापी नदी में बाढ़ आया तो पूरा गांव बह गया, पूरे गांव वाले बाढ़ में बह के मर गए, और जो जन था, धन था, पशु पक्षी सब समाप्त हो गए। उसी गांव का कोई व्यक्ति दूर कहीं अपने काम के लिए गया था, लौट करके आया तो सारा गांव समाप्त हो गया, उसके परिवार के सभी लोग मर गए थे। तो संत ईश्वरदास के पास गया और जाके संत के चरण में प्रणाम करके मत्था टेका, रोने लगा। कहा महाराज मैं तो काम करने के लिए दूसरे स्थान पे गया था, लौटा तो पूरा गांव समाप्त हो गया, पूरा कृपा करिए कुछ। तब ईश्वरदास जी ने कहा जाओ, अब तुमको तुम्हारा पूरा गांव जैसा का वैसा मिल जाएगा। तो जब वो भक्त लौटा ईश्वरदास जी को प्रणाम करके, तो जो तापी नदी के बाढ़ में बहुत पूर्व में सारा गांव उजड़ गया था, बह गया था, सारे लोग मर गए थे, ईश्वरदास जी ने कह दिया कि तुम्हारा गांव जैसा था वैसा ही मिलेगा। वह जब लौटा सज्जन तो देखा सारा गांव सुंदर बसा हुआ है, और जितने लोग बाढ़ में मरे थे सब जीवित हो गए। बोलो संत भगवान की। तो ऐसा नहीं है, जो भगवान का भजन करते हैं उनके पास भी बड़ी सामर्थ्य होती है, फिर भी अपने शक्ति का प्रयोग, अपने सामर्थ्य का प्रयोग वो चमत्कार दिखाने में, या संसार के वस्तु पदार्थ का प्रयोग, अपनी सिद्धि का प्रयोग सांसारिक भोगों के लिए नहीं करते हैं वो। क्योंकि ये जो सिद्धियां हैं इनका प्रयोग करने से भक्त जो है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से भटक सकता है। इसलिए लोग कहने लगे ईश्वरा तो परमेश्वरा, ईश्वरदास जी परमेश्वर के समान हो गया, पर उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। जैसे थे भगवान का भजन करते थे, नित्य भगवान का दर्शन करते थे, भगवान उनके गोद में खेलते थे। तो भगवान कहते हैं कि जो जिसके मन में योग में आरूढ़ होने की इच्छा है, तो उसका मुख्य हेतु है निष्काम भाव से कर्म करना। और उस योगारूढ़ योगी का जो कल्याण होता है उसका भी प्रमुख साधन है कि सर्व संकल्पों का अभाव, समस्त संकल्पों का वह त्याग कर देता है। इसलिए ध्यान रखें, कुछ लोग चमत्कार के पीछे भागने लग जाते हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत अधिक चमत्कार दिखाने के पक्ष में नहीं रहता। बड़े बड़े संत हमारे यहाँ हैं, पर चमत्कार वो नहीं दिखाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि निष्कामता आ जाए। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मन भगवान में लग जाए। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मन भगवान की कथाओं भजन में लग जाए। इसीलिए सनातन धर्म के सामर्थ्यवान संत भी चमत्कार इत्यादि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो कठिन मार्ग में चलते रहते हैं और अब सब अपनी शक्ति का प्रयोग केवल जन कल्याण के लिए करते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति के लिए नहीं करते। अपने साधन को परमात्मा की सेवा, समाज की सेवा में लगाते हैं, भगवान के भजन में लगाए रखते हैं। तो भगवान ने कहा ये निष्काम कर्म और सर्व के ज्ञानी के कल्याण में हेतु है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में
और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कहते हैं योगारूढ़ कोई पुरुष कब है? कहा जब वो भोगों में आसक्त नहीं होता है और सभी संकल्पों को त्याग कर देता है, उस काल में योग में आरूढ़ है, ऐसा माना जाता है। तो दो चीज़ें होंगी, भोगों में आसक्त नहीं होगा और संकल्पों का त्याग कर देगा, उस काल में वह योग में आरूढ़ है। उद्धरेदात्मात्मानम उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान कहते हैं स्वयं अपने उद्धार का प्रयास करे और मनुष्य स्वयं अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। भगवान ने कहा कि भाई इंसान स्वयं, हम स्वयं अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। तो कहा कौन? तो जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रखा है, जितने अपने शरीर को जीत लिया है कि आप जब चाहें तब आपको भूख लगे, आप जब चाहें तब आप सोएं, आप जब चाहें तब शरीर के अन्य निर्वाह के लिए जाएं। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ करने बैठे हैं और थोड़ा देर हुआ भूख प्यास से आप भाग गए, निद्रा आई आप भाग गए। तो जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह अपने स्वयं का मित्र है। जिसने मन को नहीं जीता है, जो इंद्रियों का, अपने मन का और शरीर का गुलाम है, वह स्वयं अपना शत्रु है। क्योंकि यह मन जो है हमको भटका देता है और संसार के भोगों में लगा करके हमारा विनाश कर देता है। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी भोजन में होशियार। यह जो मन है बड़ा दुष्ट है, क्या करता है? तो भजन करन को आलसी, अपने मन को कहो चलो भैया भगवान का नाम ले लो, कुछ जप कर लो, कुछ भजन कीर्तन कर लो, कुछ रामचरितमानस भागवत गीता पढ़ लो, सुन लो, तो मन नहीं लगता। भजन करन को आलसी, फिर नींद आएगी, फिर संसार के दूसरे काम दिखेंगे कि भजन करने से अच्छा है ये काम कर लूँ, भजन करने से अच्छा है दूसरा काम, घर का काम कर लूँ। और भोजन में होशियार, और जब खाने को मिलता है तो भजन छोड़ के अन्य काम छोड़ के खाने को चला जाता है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन समझे ना। मन घर में नहीं लगा तो जंगल चले गए, और जंगल में भी मन नहीं लगा तो घर आ गए। तो यह जो मन है एक जगह ठहरता नहीं है, तो यह मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। हमारा यह जो मन है यही हमको जीत जाएंगे, मन को तो परमात्मा से मिला देगा, और यदि अपने मन से हार जाएंगे तो वो हमको सांसारिक भोगों में लगा सकता है और दुष्कर्म में भी लगा सकता है, जिससे हमारी बेइज्जती हो सकती है, पतन हो सकता है। इसलिए कहा जिसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को और शरीर को जीत लिया, वो स्वयं अपना मित्र है, और जिसने अपने मन, इंद्री और शरीर को नहीं जीता, वो स्वयं अपना शत्रु है। क्योंकि मनमाना आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है और नरक चला जाता है, नाना दुखों को भोगता है, और तिर्यक, पशु, पत्थर, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की योनि में जन्म लेता है, तो स्वयं उसका पतन हो जाता है और 84 लाख प्रकार की योनि भटकने लग जाता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी, सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अब भगवान बताते हैं कि जिनके अंदर ऐसी पात्रता, योग्यता आ गई है कि जो सर्दी गर्मी में, सुख में और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है,
तो समझ जाइए वह सम्यक प्रकार से स्थित है, परमात्मा में स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में भगवान के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है, क्योंकि वह सम हो गया है, क्योंकि वह शांत हो गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त है अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। तो जिसने ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, कोई विकार नहीं है, और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे ही व्यक्ति को मिट्टी में पत्थर में सोना में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, तीनों उसके लिए बराबर है। जैसे प्रातःकाल बताए कि राका और बाका थे, सोने का सिक्का मिला तो उसके ऊपर धूल डालने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी धूल के ऊपर धूल क्यों डालते हो? उसकी दृष्टि में सोना भी धूल है और धूल भी धूल है। तो कहा, जिनकी ऐसी दृष्टि है, समलोष्ठास्म कांचन, स्वर्ण पत्थर और मिट्टी ये सब बराबर है, कहा ऐसा जो व्यक्ति है वही योगी है, वही युक्त है, अर्थात वह भगवत प्राप्त महात्मा है। सुहृन्मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद कौन है? जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला है, वो सुहृद है। मित्र, बैरी, उदासीन कौन है? जो पक्षपात रहित है, वही उदासीन है। मध्यस्थ कौन है? जो दोनों पक्षों की भलाई चाहे, जो दोनों का हित चाहे, वह मध्यस्थ होता है। तो सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जो इन सबके प्रति समान भाव रखता है, वो श्रेष्ठ होता है। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा फिर मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। योगी कैसे साधना करेगा, ये भगवान बता रहे हैं। तत्रैकाग्रम न कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। कहे उस सुंदर आसन में बैठे जो अधिक ऊंचा और नीचा ना हो, वहाँ बैठ के मन की शुद्धि के लिए योग का उसको अभ्यास करना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया मतलब शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, अर्थात हिले डुले ना, और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में, यहाँ पर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, अर्थात देखना है नासिका के अग्रभाग में देखे और किसी दूसरी ओर वो न देखे। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। फिर क्या करे कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाए, भय रहित हो जाए, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर के स्थित हो जावे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं साधना कैसे करना है कि अपने शरीर को स्थिर कर ले और गले इत्यादि को, सिर को ऐसा रखे कि हिले डुले ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, भय रहित हो जाए, शांत हो जाए, और मन जो संसार में भोगों में तरह तरह जगह जगह में भटता है,
भटकता है उसको मन को एकाग्र कर ले और भगवान में चित्त वाला हो जाए, भगवान के परायण हो जाए। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। जो योगी ऐसी साधना करता है, भगवान के बताए अनुसार शास्त्र में रह आसन बिछाए, भूमि में कुसा, फिर मृक्षाला और फिर वस्त्र। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जो शास्त्र के विधान यहाँ बताए जाते हैं उसमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क्या करना है क्या नहीं, ये भी देखिए कि भाई आज के समय में जो मृक्षाला है, मृगचर्म है, वो प्रतिबंधित है, इसलिए अनाधिकार ढंग से इसको प्राप्त नहीं करना। और मृक्षाला इत्यादि में केवल ब्रह्मचारी और जो ब्राह्मण सन्यासी हैं वही बैठते हैं, इसलिए गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए कुसा और कुसा के ऊपर वस्त्र इत्यादि धारण कर ले। ये मृक्षाला इत्यादि ये सुन करके अशास्त्रीय ढंग से और गैर कानूनी ढंग से इनको प्राप्त करने का प्रयास न करें। यह ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी महात्माओं के लिए है ये। तो इस तरह से आसन में बैठे शरीर को सावधान करे, हिले डुले ना, एकाग्र हो जाए और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे। मन को भय इत्यादि से दूर करके स्थित होकर के मन को चंचलता को रोक करके परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। ऐसा भगवान सुंदर साधना का क्रम बता देते हैं। और जब व्यक्ति ऐसा करता है, चारों ओर से मन को रोक करके भगवान के चरणों में लगा देता है, तब वह परमानंद को प्राप्त करता है और परमानंद की पराकाष्ठा अर्थात शांति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान बता रहे हैं कि जो योग की साधना है किसको सिद्ध होता है। जो बहुत खाएगा वह भी योग नहीं कर सकता, जो बिल्कुल नहीं खाएगा, बहुत उपवास रहे, वह भी योग नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सोएगा वह भी योग नहीं कर सकता, और जो बिल्कुल नहीं सोएगा वह भी योग नहीं कर सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग, तो ये जो योग है क्या करता है, तो हमारे दुखों का नाश कर देता है। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये योग किसको सिद्ध होगा, तो युक्ताहार विहारस्य, उचित मात्रा में भोजन करें, उचित मात्रा में शयन करें, उचित मात्रा में जो आहार विहार करता है शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार, उसको ही योग सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं जिस समय चित्त वश में हो जाए और भगवान के चरणों में लग जाए और भोगों में कोई स्पृहा, कोई रुचि न रहे, ऐसे ही काल में कहा जाता है कि वह योग से युक्त है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथ चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यहाँ योगी के चित्त को भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा स्थान जहाँ दीपक जल रहा हो और वहाँ वायु न हो, तो जब हवा चलेगी नहीं, हवा की बयार नहीं आएगी, तो दीपक की लौ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। वैसे ही जब जो योगी है, जो साधक है, जब परमात्मा में अपने मन को लगा लेता है, ध्यान में
अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा देता है तो उस साधक का चित्त भी नहीं भटकता है, संसार के भोगों में, उस संसार में कहीं भी नहीं लगता है, ये समझा रहे हैं। यदि हमारा मन भटक गया, यदि हमारा मन संसार में भोगों में चला गया तो समझ जाओ फिर हमारा मन एकाग्र होकर के प्रभु के चरणों में नहीं लगा है, परमात्मा में नहीं लगा है। एकाग्र होकर परमात्मा में लग जाएगा तो संसार में भोगों में हमारा चित्त जाएगा ही नहीं। ये योग की साधना का परमात्मा ने स्तर बताया। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस अवस्था में हमारा मन, हमारा चित्त योग के अभ्यास से उपराम हो जाता है और परमात्मा के ध्यान से शुद्ध होता है, तो ये बता रहे हैं मन को शुद्ध करना है तो क्या करें, परमात्मा का ध्यान करें। और ऐसा करेंगे तो मन शुद्ध होगा और क्या होगा, हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी। बुद्धि मोटी रहेगी तो जो शास्त्र की बारीक बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कैसे भोजन को करें, भोजन में, पदार्थ में, अन्य चीज़ों में दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का भी प्रभाव पड़ता है। लोग इसको बताते हैं तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि भाई कोई किसी भोजन को देख लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भोजन भजन एकांत की चीज़ है, नारी और धन छिपाने की चीज़ है। आप भोजन कर रहे हो और कोई भूखा व्यक्ति आपके भोजन को देख लिया तो आप उसको दिए बिना आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी तृष्णा, वो भूखा है, उसको लगेगा मुझे भी ऐसा ही भोजन, इतना भोजन मिले, उसकी हाय, उसकी तृष्णा जुड़ जाती है, तो ऐसा भोजन आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कहा भोजन एकांत में करते हैं, सबको दिखा के नहीं करते हैं, क्योंकि दृष्टि दोष लग जाता है। ये जो दृष्टि दोष की बातें हैं, स्पर्श की बातें हैं, कैसे किन चीज़ों का फर्क पड़ता है, ये जो मोटे बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि मोटी है, उनको ये बात समझ में नहीं आती। पर आज भगवान की कृपा है, यह जो कोरोना वायरस अभी आया हुआ है, ये जो स्पर्श इत्यादि से फैल रहा है, तो वह वायरस जो हमारी आंखों से दिखता नहीं, इतना छोटा है और सारे संसार को हिला के रख दिया। जो आंखों से नहीं दिखता वो सबको डरा करके घर के अंदर बिठा दिया है। तो भले आंखों से नहीं दिखता पर वो है कि नहीं, और स्पर्श के प्रभाव से एक दूसरे में चला जाता है कि नहीं। तो ये बातें कभी कभी प्रकृति और महामारी भी इन बारीक चीज़ों को हमको सिखा देती है, समझा देती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सनातन धर्म में जो बिना सूक्ष्म बुद्धि के जाना नहीं जा सकता। जब भगवान के प्राकट्य का प्रसंग होता है तो उस समय बताया गया कि जो माता देवकी हैं और वसुदेव जी हैं, तो कहा उनकी जो बुद्धि है बड़ी सूक्ष्म है, और जब सूक्ष्म बुद्धि होती है अंतःकरण के शुद्धि के पश्चात, तो उस सूक्ष्म बुद्धि से ही परमात्मा तत्व का दर्शन होता है। तो यहाँ बता रहे हैं, और जब सूक्ष्म बुद्धि होगी तभी इन शास्त्र के बातों को आप समझ पाएंगे। जैसे अंतःकरण शुद्ध है तो निश्चित है कि आत्मा परमात्मा और भगवान के चरणों में ये लगेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मान करके चलिए कि जो सच्चा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सेवक है, कुलीन घर का है, वो कभी वेद का, शास्त्र का, ब्राह्मण का, संत का, भगवान का कभी विरोध नहीं करेगा। जो कुलीन है, जिसका रक्त शुद्ध है, वो कभी वेद का विरोध नहीं कर सकता, कभी संत का, भगवान का विरोध नहीं कर सकता, कभी सनातन धर्म का और संतों का विरोध कर ही नहीं सकता जिसका रक्त शुद्ध है। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, उन्हीं के समझ में आती हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है। तब भगवान कहते हैं कि परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ वह जो योगी है वह परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुख मात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस्
चलति तत्त्वतः वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, तो भगवान यहाँ उस अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान हमको बता रहे हैं कि आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वह जो अनंत आनंद है उसको कौन पा सकता है, पात्रता क्या है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत वह जो अनंत आनंद है इंद्रियातीत है। केवल किसको मिलेगा? केवल उसी को मिलेगा जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है और सूक्ष्म हो गई है। योग साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, जिसका बुद्धि मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सबको लीजिए। बुद्धि मतलब मन भी, बुद्धि मतलब चित्त भी, यद्यपि मन से बुद्धि परे है, पर यहाँ समझने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार आप चारों को ले सकते हैं। तो जिसका मन शुद्ध हो गया है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, ऐसे शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही वह अनंत आनंद ग्रहण होता है। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, यदि हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, तो अनंत आनंद को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। अनंत आनंद को पाना है तो उसकी पात्रता है कि बुद्धि शुद्ध हो और बुद्धि सूक्ष्म हो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी होता है वह केवल परमात्मा के लाभ को ही लाभ मानता है और दूसरे किसी संसार के धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि को लाभ नहीं मानता। तो सच्चा लाभ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही सच्चा लाभ है। लाभु की किछु हरि भगति समाना। तो सच्चा लाभ क्या है? भगवान की भक्ति सच्चा लाभ है, परमात्मा की प्राप्ति ही सच्चा लाभ है। तो हानि क्या है? तो हानि की जग यही सम किछु भाई भजहि नरा महि नर तनु पाई। हानि क्या है? कि यह मनुष्य का शरीर नर तन को प्राप्त करके भगवान का जो भजन नहीं करता, वही सबसे बड़ी हानि है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह जो योगी है परमात्मा के प्राप्ति लाभ से दूसरा लाभ किसी को नहीं मानता है और बड़े बड़े दुखों से भी वह विचलित नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, यहाँ बड़ी प्यारी बात कही गई ज्ञान की। यह संसार कैसा है? ये जो संसार का संयोग है दुख रूप है। ये जो संसार है नाम रूपात्मक जगत, चाहे किसी संबंध में किसी रूप में हमारे सामने आए, संसार का संबंध दुख रूप ही है। तो जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान बता रहे हैं कि योग का साधन करना चाहिए और धैर्य उत्साह के साथ करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। अब यहाँ
फिर साधना का क्रम भगवान बता रहे हैं। शनैः शनैरूपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब उपरति अर्थात उपरामता वैराग्य प्राप्त होगा। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कोई भी चिंतन न करे। तो धैर्य से धीरे धीरे धैर्य धारण करके मन को भगवान के चरणों में लगाए, भगवान का ही चिंतन करे और कुछ दूसरा न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थितम यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। यहाँ भगवान क्रिया बता रहे हैं कि मन को कैसे स्थिर करने का प्रयास करें। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, विषय हैं, तो हमारा मन जिस विषय में जाए तो जहाँ चला जाए तो हटा के फिर भगवान की कथा में ले आओ, फिर भगवान के नाम का जप करिए। मन कहीं फिर संसार में चला गया फिर लौटा के ले आओ। तो बार बार ऐसा प्रयास करना चाहिए। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं किस योगी को उत्तम आनंद मिलता है। कहा जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी ही उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। और जो ऐसा अभ्यास कर लेता है वो परब्रह्म परमात्मा रूपी अनंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, कोई अलग अलग नहीं है। परब्रह्म परमात्मा आनंद है, आनंद परमात्मा है, इनको वह प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। वह जो योगी है वह कैसे देखता है? कहा सर्वभूतानि चात्मनि। संसार के जितने भूत संपूर्ण पदार्थ हैं सब में वह समभाव से देखता है और संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है और उन संपूर्ण प्राणियों को अपने अंदर कल्पित करके देखता है कि सबके अंदर वो परमात्मा आत्मा रूप से विराजमान है और वही जो उनकी आत्मा है वो मेरी आत्मा है और वही परमात्मा स्वरूप से मेरे अंदर ही विराजमान है। ऐसा कल्पना करके वह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान यहाँ सुंदर देखने की कला बता रहे हैं कि जो योगी है, ज्ञानी है, संसार को और जीवों को कैसे देखता है। तो कहा संपूर्ण भूतों में, यहाँ संपूर्ण भूत का मतलब जितने जीवात्मा हैं उनसे तात्पर्य है। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उस सब के अंदर जो भगवान को देखता है, कृष्ण को देखता है, राम को देखता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, सिया राम में सब जग जानी। तो संसार के समस्त जीवों के अंदर आत्मा रूप में जो राम को, कृष्ण को देखता है
और सबके आत्मा के रूप में जो परमात्मा का ही दर्शन करता है, और जो संसार के जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उनको कहे भगवान के अंतर्गत देखता है। समस्त प्राणी में भगवान को देखे और भगवान के अंदर समस्त प्राणियों को देखे, सब में भगवान देखे और भगवान में सबको देखे, सारे संसार में समस्त जीवों में भगवान को देखे और भगवान के अंदर सारे संसार को देखे। इस तरह से कहे जो देखता है। तो यह जो देखना है कि तुझ में देख, मुझ में देख, इसमें देख, उसमें देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए भेद रह जाए एक। देखने का भगवान तरीका बता रहे हैं। उस परमात्मा को कैसे देखें? कहा तुझ में देख, मुझ में देख, इसमें देख, उसमें देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए भेद। ये तेरा है, मेरा है, ये वह अमुक व्यक्ति है, ये अमुक व्यक्ति है, ये नाम रूप संसार का भेद मिट जाए, तेरे और मेरे का भेद मिट जाए, इसका और उसके का भेद मिट जाए। कि देखते हुए ऐसा देखना है कि देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए भेद और रह जाए एक, सारा भेद मिट जाए, एक भगवान कृष्ण रह जाएं, एक भगवान राम रह जाएं, ऐसा देखना है। वो देखने की कला भगवान बता रहे हैं कि जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है, जो संसार में भगवान देखता है और जो भगवान के अंदर इस व्याप्त संसार को देख लेता है। क्योंकि जिह त्रिविध उपाय सृष्टि बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही संसार को बनाते हैं, वही संसार बनते हैं। जैसे जितने गहने होते हैं, कड़ा है, कुंडल है और अंगूठी है, कंगन है, झुमका है इत्यादि सोने का गहना है, ये सब सोने से ही बना है, वैसे ही सारा संसार भगवान से ही बना है और बनाने वाले भी भगवान हैं। निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। इसलिए सब में भगवान को देखिए और सबको भगवान के अंदर देखिए। सर्वभूत स्थितम यो माम। तो कहते हैं जो ऐसा देखता है उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते हैं, उसको हर जगह भगवान ही दिखते हैं। और जो ऐसा देखने वाला भक्त है वह भी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात भक्त भगवान को देखते रहते हैं, भगवान भक्त का सब जगह दर्शन करता रहता है। सिया राम मैं सब जग जानी। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। अब भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जो योगी सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है और भगवान का भजन करता है, तो वह जो योगी है क्या करता है? सिया राम में सब जग जानी दृष्टि हो गई, सब में भगवान को देखता है और सबके अंदर विराजमान भगवान का भजन करता है। तो भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। भजन शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो भजन का सीधा अर्थ ये है कि राधे 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 जय 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 श्री राधे, इस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भजन करो। दूसरा है कि संसार के प्राणियों की सेवा करें। संसार, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर विराजमान है ना, तो सबके अंदर विराजमान परमात्मा का भजन करना। तो यहाँ भजन करने का एक अर्थ यह है भगवान का नाम लीजिए, और सबके अंदर भगवान को देख के भजन करने का अर्थ है परोपकार कीजिए, दया करिए, संसार के प्राणियों की सेवा करिए। गरीब आदमी जो भूखा है उसको भोजन कराओ, जिसके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र का दान करिए, गरीब कन्या का विवाह करिए, जो अध्ययन करने योग्य हैं उसको अध्ययन कराइए। तो संसार की सेवा करना भी भजन है। जैसे अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, यह भी शास्त्रीय प्रक्रिया है। देवी भागवत में आया है कि जब शत्रु बलवान हो और शत्रु को हम जीत ना सकें तो अपने घर में रह जाना चाहिए। तो ये घर के अंदर जो है लॉकडाउन में ये शास्त्रीय मार्ग है, शास्त्रीय नहीं है, देवी भागवत के अनुसार यह परंपरा प्राप्त मार्ग है। तो ऐसे समय में
इस कोरोना महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में आपको पता चलता है कि कोई गरीब, कोई दीन दुखी जिसके पास भोजन न हो तो थोड़ा सा अन्न भोजन धन के द्वारा उसकी मदद कीजिए। किसी के पास कुछ वस्त्र ना हो तो सेवा कीजिए। यह सेवा भी भगवान का भजन है। तो जो दुखियों की सेवा करता है, परोपकार करता है, सहायता करता है, वह भी भगवान का भजन है। यहाँ गीता के माध्यम से भगवान संदेश दे रहे हैं, अभी कोरोना महामारी का समय हो तो, और जीवन काल में किसी भी समय में जो कोई ज़रूरतमंद है, भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना, गरीब कन्या का विवाह करना, गौ के, ब्राह्मण के, संत के सेवा करना, ये सेवा करना भी भगवान का भजन कहा जाता है। इसलिए दीन दुखी ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहिए। सेवा भी भगवान का भजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सर्वभूतस्थ स्थितं यो माम। तो भगवान कहते हैं कि जो सबके अंदर मुझ परमात्मा का भजन करता है, वो जो करता है वह मुझ में ही बरतता है, अर्थात वो भगवान की सेवा है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को में भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ बताया गया कि सम देखना कैसे है। जैसे हम अपने शरीर के अंगों से अलग अलग व्यवहार करते हैं और शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उससे अपनत्व भी रखते हैं, और चाहे हाथ को दर्द हो, चाहे पैर को दर्द हो, चाहे सिर को दर्द हो, किसी भी अंग का दर्द हो उसको हम बराबर मानते हैं। वैसे ही सम बरतना मतलब संसार के, समाज में दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझना, ये इसका भाव है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपने जो योग मार्ग का उपदेश किया है, तो हमारा तो मन कहे बहुत चंचल है प्रभु। मन चंचल है तो कैसे हम एक जगह स्थिर करें, तो योग करना कठिन हो जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, मत देता है हृदय को, बहुत बलवान है, बड़ा दृढ़ है। जैसे हवा को वश में करना कठिन है, दुष्कर है, वैसे ही मन को वश में करना कठिन है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का समर्थन करते हैं, कहाँ सही बात है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, दुष्कर है, पर ये वश में कैसे होगा। भगवान ने दो सूत्र दिए, पहला सूत्र अभ्यास का और दूसरा सूत्र वैराग्य का। तो अभ्यास क्या है, इसको गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 9 की टिप्पणी में बताया गया है। भगवान के नाम गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बार बार करने का नाम अभ्यास है। तो जिस अभ्यास के द्वारा हम मन को वश में करेंगे, तो अभ्यास क्या है, तो भगवान के जो नाम है, गुण हैं, उसको बार बार सुनना चाहिए, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बार बार कथा सुनो।
बार बार सत्शास्त्र का अध्ययन करो, कीर्तन करो, मनन करो, बार बार भगवान के नाम का जप करो और ऐसा अभ्यास करो कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न होए। ऐसा अभ्यास करो कि एक एक श्वास में भगवान के मंगल में नाम लें। श्वास छोड़े तो कृष्ण कहो, अंदर आए तो कृष्ण कहो। तो संभवतः है 18,000 72,000 हमारे श्वासों की संख्या है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जितने श्वास हम लेते हैं कम से कम उतने भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और एक अजपा जाप भी होता है जो संत लोग जानते हैं, संकल्प करके श्वास के साथ अजपा जाप भी करते हैं। तो यह अभ्यास करिए। तो यही बात श्रीमद् भागवत में माता कुंती कहती है कि जब माता कुंती ने सुंदर भगवान के स्तुति किया तो परमात्मा के प्राप्ति का उपाय माता कुंती बता रही हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्षण सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती कहती है, प्रभु आपके पाने का जो साधन है परमात्मा के प्राप्ति का, वो क्या है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षण सह। कहे प्रभु आपको पाने का साधन मैं बता रही हूँ। पहला साधन शृण्वन्ति, भगवान के कथा सुनिए। दूसरा गायन्ति, भगवान की कथा को गाइए, गुणों को कहिए। और गृणन्ति, मनन करिए, चिंतन करिए। यह जो मंगल में परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। तो वक्तरी सती शृण्वन्ति, जब सुंदर भगवान के गुण और कथा को कहने वाले वक्ता मिल जाएं तो सुनिए। श्रोतरी सती गायन्ति, श्रोता मिल जाए तो भगवान के गुणों को गाओ और भगवान के गुणों को सुना करके लोगों को बताओ। उभया भावे, और यदि वक्ता ना मिले और श्रोता ना मिले तो क्या करें? वक्ता है तो सुनो, श्रोता है तो सुनाओ। उभया भावे सती गृणन्ति, यदि वक्ता श्रोता ना मिले तो भगवान के गुणों को गाइए, अकेले में गुनगुनाइए, कीर्तन करिए। उच्चैर भाषा तो कीर्तनात्, बड़े सुंदर जोर जोर से भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से उच्चैर भाषा तो कीर्तना, जोर जोर से भगवान का नाम लेना कीर्तन है। आप धीरे धीरे भी ले सकते हो, पर जोर से भगवान का नाम लोगे तो फायदा ये होगा, आपका तो कल्याण होगा ही नाम लेने से। और ना चाहते हुए भी दूसरे लोग जो भगवान के मंगल में नाम को सुन लेंगे। आप भगवान का नाम ले रहे हो, आपके घर के बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है, वो तो कुछ दूसरी संसार की बातें सोच रहा है, पर आपके बगल से निकला, अब आपके मुख से भगवान का नाम सुन लिया। अरे ये तो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। इसी बहाने भगवान के मंगल में कृष्ण का नाम उनके कानों में जाएगा और हो सकता है 2-4 बार आपके साथ भी वो भगवान का नाम का जप कर ले। तो जोर जोर से भगवान का नाम लेने से आत्मकल्याण भी होता है और दूसरे जीवों का भी कल्याण होता है, परोपकार भी होता है। तो जब वक्ता और श्रोता ना मिले तो चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जब बिना प्रयास के भगवान की याद आ जाए तो बिना सहज याद करते रहो, और ना हो सके तो प्रयास पूर्वक भगवान का स्मरण भजन और कीर्तन करना चाहिए। तो माता कुंती ने कहा भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कहें, चिंतन करें, मनन करें और गाएं। इस तरह से भगवान के सेवा में लगे रहें। बार बार कथा सुनिए, बार बार गुणों को सुनिए, ऐसा अभ्यास करिए। और बार बार कथा को सुनेंगे तो भगवान के गुण, कथा, उनके दयालुता, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी कृपा को जब सुनेंगे तो हमारा मन द्रवित होगा और द्रवित मन भगवान के चरणों में जाकर के लग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा कि मन को वश में करने के लिए 2 कार्य करने हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो अभ्यास के अंतर्गत ही बार बार कथा सुनिए,
बार बार भगवान के गुणों को गाइए, बार बार कीर्तन करिए, ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान के नाम का जप करिए, गीता रामायण भागवत इत्यादि सदशास्त्र का अध्ययन करिए और इन सब प्रयासों को बार बार करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। इसी का नाम अभ्यास है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च यथा भयम्। जब परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, प्रभु मेरे तो कहे बहुत कम समय बचा है, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, क्या करें? श्रोतव्य, भगवान के कथा सुनिए, कीर्तितव्य, भगवान के गुणों को गाइए, भगवान का सुंदर भजन करिए, नाम लीजिए, स्मर्तव्य, भगवान का सुंदर स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए। इस तरह से अभ्यास बारंबार करना चाहिए, तब धीरे धीरे मन जो है बस में धीरे धीरे होगा। क्योंकि ये मन तो अनादिकाल से संसार में भोगों में लगा हुआ है, संसार में लगाने की जरूरत नहीं है, लगा ही हुआ है भोगों में। भगवान में लगाने के लिए अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए बारंबार प्रयास कीजिए और मन भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, फिर ये संसार सागर में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने सूत्र दिया, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को वश में करने का प्रयास कीजिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने यहाँ ये बताया कि जिसका मन वश में है वही योग कर सकता है, और मन वश में नहीं है तो बहुत कठिन है। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया कि भाई ठीक है, सत्संग के द्वारा या पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु कृपा से कहीं योग में तो श्रद्धा है, और जो व्यक्ति योग में श्रद्धा रखता है पर उसके अंदर कहे संयम नहीं है, और संयम न होने के कारण से व्यक्ति योग से विचलित हो गया, योग से भ्रष्ट हो गया, तो योग की जो सिद्धि है वो क्या है? कहे भगवत साक्षात्कार। योग की सिद्धि क्या है? भगवत साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, भगवान को पाना, यही योग की सिद्धि है। बहुत सारी सिद्धियां, अरिमा, अणिमा, मणिमा, गहिमा, लघिमा, ये सिद्धि प्राप्त कर लेना, तीनों काल के बात को जान लेना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सब सिद्धि नहीं है। वास्तव में जो सिद्धि है, ये तो जो अष्ट सिद्धि इत्यादियाँ, बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में किया है, ये तो परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में बाधा के समान है, और योग के मार्ग में सच्ची सिद्धि भगवत साक्षात्कार ही सच्ची सिद्धि है। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु योग मार्ग में श्रद्धा तो है पर संयम नहीं है, विचलित हो गया, भ्रष्ट हो गया, उसको किस गति की प्राप्ति होगी? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पति। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? पूछते हैं, जो संयमी नहीं है, अंतकाल में कहीं योग से भ्रष्ट हो गया तो क्या वह नष्ट हो जाएगा? ये तन्मय संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो श्री भगवान आज, अब भगवान उनका उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ,
उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही। भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, संयम न होने के कारण से जो योग भ्रष्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो उसका इस लोक में भी नाश नहीं होता और परलोक में भी नाश नहीं होता। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने बहुत बड़ी बात यहाँ कही, जो अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए प्रयास करता है, अर्थात जो भगवत प्राप्ति का, भगवान को पाने का प्रयास करता है, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्राप्य पुण्यकृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समा शुचीनाम श्रीमताम गे। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्ष तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। कहा जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाकर के सुंदर भोगों को तो भोगता ही है, उसके बाद श्री संपन्न पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यादीदृशम। या तो जो योग भ्रष्ट पुरुष है, स्वर्गादि का भोग करके किसी राजा के यहाँ, किसी श्री संपन्न के यहाँ उसका जन्म होगा, या वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। दूसरी बात उसके साथ ये हो सकती है कि जो वैराग्यवान पुरुष है, किसी कारण से योग से भ्रष्ट तो हो गया, पर भोगों में उसकी आसक्ति नहीं है, वैराग्यवान है, तो स्वर्ग इत्यादि भोग के लोकों में वह योग भ्रष्ट जीव नहीं जाता। उसका जन्म कहाँ होगा? जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो ज्ञानवान योगी है, उसके ही कुल में उस योग भ्रष्ट जीव का जन्म हो जाता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बता रहे हैं दो स्थिति होगी जो योग में भ्रष्ट होगा। पहला, राजा के यहाँ जन्म लेकर के राजा बन जाएगा, श्री संपन्न के यहाँ रहेगा, तो पहला तो स्वर्ग में भी भोगों को भोगेगा, और राजा के यहाँ जन्म लेकर के राजा बनेगा, श्री संपन्न रहेगा। या आज के समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि मुख्यमंत्री बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। यदि वैराग्य है, स्वर्ग इत्यादि लोगों में वह नहीं जाएगा योग भ्रष्ट, तो जो ज्ञानवान योगी है उसके कुल में उसका जन्म होगा। और ये दूसरे प्रकार का जो जन्म है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। नहीं तो प्रायः योग भ्रष्ट जो होते हैं राजा बन जाते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ कर के यत्न करता है। तो जिसका जन्म ज्ञानवान योगी के कुल में होता है, तो पिछले जन्म में उसने जो साधना की थी, पूर्व जन्म में जो आराधना की थी, उसका नाश नहीं होता है। लभते पौर्वदेहिकम, ये जो संसार की संपत्ति है, गीता प्रबोधिनी में इसकी सुंदर टीका दी गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाले जो साधक हैं, उसकी बुद्धि में जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पिछले जन्म में जो भजन किया, जो साधन किया, जो कर्मयोग किया, अनासक्त होकर के कर्म किया, सभी जगह जो समदृष्टि थी, तो पूर्व जन्म के संस्कार उसको स्वतः अपने आप इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। और पहले जन्म के की हुई जो उसकी साधना है, उसको पाने में उसको कोई श्रम, कोई मेहनत नहीं लगता है। और ये जो संसार की संपत्ति है, ये जो मरने के बाद छूट जाती है, पर जो भगवान की साधना है, भगवान का भजन है, आराधना है, ये जो परमार्थिक संपत्ति है, ये हमको प्राप्त हो जाती है या नष्ट नहीं होता। जो बाह्य संपत्ति है, संसार की संपत्ति है, मान लीजिए इस जन्म में आप करोड़पति हो, तो अगले जन्म में आप जब दूसरा जन्म होगा, इस जन्म का करोड़ रुपया आपको अगले जन्म में कोई काम नहीं आएगा।
ये बाह्य संपत्ति अगले जन्म में काम नहीं आती है, किंतु जो परमात्मा की साधना रूपी संपत्ति है, भक्ति रूपी संपत्ति है, पारमार्थिक संपत्ति है, साधना और आराधना, ये अगले जन्म में भी हमारा साथ देती है, हमारे काम आती है। नहीं तो आप देखिए भागवत में ग्राह ने जब गजेंद्र को पकड़ा तो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। तो प्राग्जन मन्य नुशिक्षितम, अब कोई हाथी भगवान की क्या स्तुति करेगा? तो प्राग्जन मन्य नुशिक्षितम, पूर्व जन्म के गजेंद्र की साधना, उसकी विद्या, वो उनको स्मरण में था और भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति, भगवान की साधना, भगवान की पूजा सेवा, ये आध्यात्मिक संपत्ति, इसका कभी नाश नहीं होता, ये अगले जन्म में हमको सहज ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए सनातन धर्म की। और वह जिसका जन्म, जिस योग भ्रष्ट जीव का जन्म ज्ञानवान योगी के कुल में हुआ है, वो पिछले जन्म के साधना संस्कार को और समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है और इस जन्म में पहले जन्म से बढ़ कर के भी परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधना और प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और वह मतलब वह जीव, योग भ्रष्ट जीव, जिसका श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अब यहाँ तो बताते हैं जो दूसरा जो जन्म हुआ, पहला तो ये हो गया कि भाई वो ज्ञानवान कुलीन के घर में जन्म लिया और पिछले जन्म से पूर्व साधना उसको प्राप्त हो गई और पिछले जन्म से अधिक परमात्मा की प्राप्ति में लग गया। दूसरा जो राजा के यहाँ जन्म लेता है, श्रीमान के घर में जन्म लेता है, तो कहते हैं पहले जन्म के अभ्यास के कारण समबुद्धि रूप योग उसको भी प्राप्त होता है और वह जो वेदों में सकाम कर्म कहे गए हैं, जिससे स्वर्ग इत्यादि भोग स्वर्ग मिलता है, उसके भी वह कर्म के फल का उल्लंघन करके आगे चला जाता है। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान बता रहे कि जो पिछले जन्म जन्मांतर के योग के पूजा के साधना के संस्कार हैं, उसको प्राप्त करने वाला योगी पूर्व साधना के बल पर और इस जन्म के साधना के बल पर पाप रहित होकर के फिर वह तत्काल परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे भागवत में आप सुनते हैं, ध्रुव जी महाराज भगवान के तपस्या करने के लिए निकले और बालक ध्रुव जो 4-5 साल की अवस्था है, जमुना जी के सुंदर तट में मथुरा जाते हैं और जा कर के तपस्या करने लगे और मात्र 4-5-6 महीने की तपस्या में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया। तो कुछ लोगों ने भगवान से आपत्ति की, कहा महाराज हमने तो कितने जन्म जन्मांतर से साधना की, आपका दर्शन नहीं हुआ, आप प्रभु पक्षपात करते हो। आप चाहते हो तो ध्रुव जी को 5 साल के बालक को 4-6 महीने तपस्या में दर्शन दे दिए और हमको देखो कोई 10,000 साल से तपस्या कर रहा है, कोई 20,000 साल से, कोई 50,000 साल से, अब आपने दर्शन नहीं दिया। तो कुछ भक्त निराश हो गए और भगवान पे यह आरोप लगाया आप पक्षपात करते हैं। तब भगवान सुंदर उनको बुलाते हैं, प्रेम से समझाते हैं और भगवान ने सबको बुला करके दिखाया कि देखो ये जो बहुत सारी अस्थियां हैं, अस्थि पंजर है, ये ध्रुव जी के पूर्व जन्म के साधना का शरीर है, जो ध्रुव जी ने साधना की और शरीर छोड़ दिया पिछले जन्म में। तो कई शरीरों को ध्रुव जी ने छोड़ा था साधना करते हुए, तपस्या करते हुए। इस जन्म में थोड़ी सी साधना बाकी थी, पिछले जन्म जन्मांतर की सारी साधना उसका बल इस जन्म में लगा और थोड़ी सी जो बात बची थी
ध्रुव जी के जन्म में पूरी हो जाती है 4-6 महीने के साधना में। और बाल्यावस्था में ही भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो भगवान ने फिर सबको समझाया कि ध्रुव जी ने भी बड़ी आराधना की है। तो ये जो भगवान की साधना आराधना है जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चलती हुई आती है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ और मान्य है। भगवान कहते हैं योगी तो बहुत सारे हैं, और इन बहुत सारे योगियों में जो योगी निरंतर मेरा भजन करता है, जो योगी निरंतर मुझ में लगा हुआ है, वो समस्त योगियों में भी श्रेष्ठ है। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। इस तरह से भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता, जो कि शास्त्रों का सार है, उपनिषदों का सार है, साक्षात भगवान की वाणी है, जिसमें दिव्य मंगलमय ज्ञान भरा हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे दिव्य मंगलमय परमात्मा के संवाद है। यह जो ज्ञान है, इसका 6वां अध्याय का पाठ यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है, और कल फिर पुनः लगभग 10:30 बजे से 7वें अध्याय का पाठ, और सायंकालीन बेला में लगभग 5:15 या 5:30 बजे से 8वें अध्याय का पाठ इसी वैशाख के महीने में पूर्ण हो, इसलिए एक दिन में 2 पाठ करने का निश्चय किया है। प्रातःकालीन सत्र 10:30 बजे से, सायंकालीन सत्र लगभग 5:15 या 5:30 बजे से चलता है, जिसमें आप सब इस पाठ के श्रवण का लाभ ले सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए, राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। एक बार कृष्ण नाम तालियां बजाइए, एक बार कृष्ण नाम तालियां बजाइए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायता, साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायुतं मया, दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री बालकृष्ण लाल की, कुल देवी मैया की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की। तो कल पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, तो कल आदि शंकराचार्य जी की जयंती हम आप सब मनाएं।
अब पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के भगवान के कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व का स्मरण भी करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।